बिल्कुल, जिसको हम बहन बोलते हैं और उसको हमें बात बोले कि तुम देसीला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है ईश्वर क्षमा प्रार्थी, मैं ये सब शब्द दोहराना नहीं चाहता। लेकिन नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, देसी पना, आप देसीला गाय हो, 5 किलो मीट बेसी हो गइल। ठीक ना, देसीला भैंस ए व्यास जी, अभी कल वायरल हो जाएगी। ए व्यास जी, सिंह के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। विवाद की शुरुआत होती है पटना में। पवन सिंह अनुपमा यादव को देसीला गाय कह देते हैं और खुद को सांड बताते हैं। इस बात को लेकर अब खेसारी लाल यादव भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर पवन सिंह को कहा है कि शायद आपके घर में बहू बेटियों के साथ ऐसा काम किया जाता होगा। हमारे समाज में तो बेटी को तुलसी समझा जाता है। सुनिए किस तरीके से खेसारी लाल यादव जो है वो पवन सिंह को जवाब दे रहे हैं और अनुपमा यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, जिसको हम बहन बोलते हैं और उसको हमें बात बोले कि तुम देसीला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है ईश्वर क्षमा प्रार्थी, मैं ये सब शब्द दोहराना नहीं चाहता। बट ये जितना भी है ये शब्द गलत है, किसी महिला के लिए है। और इस एक महिला को हम इस हद तक तो नहीं बोल सकते कि तुम गाय हो। वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी है और एक भोजपुरी की गरिमा है। और हम जिसको बहन बोलते हैं उस बहन को, अब उनकी मानसिकता क्या है उनके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी जहाँ भी सुना हूँ हमेशा उन्होंने उनका नाम लेकर भैया ही बोला है। मुझे भी वो भैया ही बोलती हैं और मैं भी उसको कारे मुटकी बोलता हूँ। कारे मुटकी एक होता है ना, हाँ भैया बोली ना भैया, हाँ भैया का गाना गा दी, अब बेटा ये गा दो, जल्दी से गा के भेज दो बेटा। और हमेशा है कि वो एक बहन की तरह है भी, नो डाउट। वो बड़ी प्यारी बच्ची है और वो स्टेज की किंग है। वो जब गाती है स्टेज पे तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरा गाना बहुत ज़्यादा गाती है। मुझे लगता है कि ये आवाज़ हमारे उठाने से ज़्यादा उस आदमी को उठाना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बोला। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो फिर दुनिया क्यों उठाएगी? कोई आपको मार रहा है बाबा और आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये गलत बोला है कि सही बोला है? कोई भी चीज़ें, कोई भी शब्द तभी होती है जब गलत होती है, जब इंसान रिएक्ट करता है। तो आप जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो इसमें तो पहले अनुपमा को आवाज़ उठाना चाहिए कि ये शब्द आपने क्यों बोला, या ये शब्द गलत है, या सोशल साइट से या उस मंच से ही उनको इतना तो समझ में आता है कि उस शब्द का मतलब क्या हुआ। तो ये तो रिएक्ट उनको करना चाहिए। अगर उनको इस बात से रिएक्शन नहीं है और उनको दुख नहीं है तो हमारे दुख जताने से क्या होगा बाबा बताइए? लोग तो फालतू में यही कहेंगे ना कि खेसारी जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट अगर इस बात को बोलेगा तो उनको दिमाग में होगा कि भाई मुझे दुख नहीं है इस बात का। कल चल के अगर वही आके बोल गई कि नहीं मुझे उन्होंने जो भी बोला बेहतर बोला, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, तो अगला गलत हो जाएगा। तो अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो रिएक्ट तो आप ही को करना होगा ना, सामने का पटीदार थोड़ी करेगा आके। आप जब रिएक्ट करोगे तब आपके पीछे खड़ा होगा वो, आपका लाठी बनेगा। अब आपको कोई गाली पे गाली दिए जा रहा है और आप हंसते जा रहे हो, तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाँ आपको दुख हो रहा है और ये शब्द गलत आपके लिए है कि सही है? तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाने जाऊँ? भाई उनका विषय है, वो उनका विषय, क्योंकि वो भाई बहन का रिश्ता है। अब पता नहीं उनके भाई बहन के रिश्ते में ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहनों को एक तुलसी की तरह हमेशा माना गया है और हमारे भाषा में हमेशा लड़कियों को और औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है। और हम कोशिश भी करते हैं कि नहीं, हमसे जितना हो सके किसी का सम्मान करें। अब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को जवाब दिया है, अनुपमा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब ये विवाद का अंत कब होगा और पवन सिंह की तरफ से या फिर उनके समर्थकों की तरफ से क्या कुछ जवाब खेसारी लाल यादव को दिया जाएगा, ये देखना अहम हो जाता है।